हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा रेशनल नंबर से रिलेटेड। जैसे कि हमने आप बोर्ड पर पहले से ही लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जो कि रेशनल नंबर से रिलेटेड चैप्टर है। उसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड करें, एक्स का मान ज्ञात करें। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक क्वेश्चन भी हमने लिखा हुआ है, एक्स की 3 की पावर एक्स इक्वल 81। यहाँ पर x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, चाहे x बेस के तौर पर हो, चाहे x पावर के तौर पर दिया हुआ हो। हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो उसी को आज सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पर 3 की पावर x से इक्वल 81 है। जैसे कि आप लोगों को फैक्टर्स करना याद हो, जैसे कि हम फैक्टर करना जानते हैं, मैंने एक वीडियो में 10 के फैक्टर भी करके दिखाए थे, जो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड थी। उसमें हमने 10 के फैक्टर बताए थे। जैसे कि 10 के अगर हम फैक्टर करें तो 2 से करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1। तो फैक्टर्स ऑफ 10 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 5, यानी कि x 10 के 2 फैक्टर्स हैं, एक 5 और एक 2। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर 81 दिया हुआ है, तो 81 के फैक्टर्स हम लिख सकते हैं। तो 81 के फैक्टर्स कुछ इस तरह से हो सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 9, या हमारे हो सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह से हो सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9, और 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, या फिर 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3। इन सभी तौरों पर इनको लिखा जा सकता है, लेकिन हमें अपने बैलेंस के हिसाब से देखना है। जैसे कि हम देख सकते हैं क्वेश्चन की एक साइड जो है लेफ्ट साइड, उसमें बेस 3 दिया हुआ है, तो हमें 81 को 3 के रूप में चेंज करना है। तो हमारे लिए ये वाले फैक्टर्स सबसे ज़्यादा सही होंगे, तो हम इनको ही यहाँ पर सॉल्व करते हुए लिखेंगे। 3 की पावर x इक्वल 81। पहले हमने क्वेश्चन को उतार लिया है, अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे नेक्स्ट लाइन से। तो हम 81 की जगह 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इस तौर से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 1 2 3 4, 3 जो है वो 4 टाइम्स आया हुआ है, तो हम इसको इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 3 की पावर 4। तो यहाँ पर 3 की पावर x और इस साइड 3 की पावर 4 है। दोनों तरफ जब हमारे बेस सेम हो जाते हैं तो हम पावर्स को कंपेयर कर देते हैं। नाउ कंपेयरिंग द पावर्स of both sides, power of both side, दोनों साइड्स की जो हमारी पावर है उनको हम कंपेयर करेंगे। तो बेस से बेस जब हम हटा देंगे तो यहाँ पर रह जाएगा x इक्वल 4। तो यहीं पर हमारी x की वैल्यू आ चुकी है और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसी बेस पर और क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे कि मैं कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर और करूंगा। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है 4 की पावर x इक्वल 1/16। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में 81 के फैक्टर किए थे, इसी तरह से हम 16 के फैक्टर करेंगे। 4 की पावर x इक्वल 1/4 के रूप में हम इसको रख सकते हैं, क्योंकि 16 के हमारे पास कई फैक्टर होते हैं। जैसे कि 16 को हम 4 मल्टीप्लाई 4 भी लिख सकते हैं, और 16 को हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे जो लेफ्ट साइड है क्वेश्चन की, उसमें पहले से ही 4 दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको भी 4 में ही चेंज करेंगे। तो जब हम 4 के तौर पर इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 बार में ये 4 चौक 16 हो जाता है, यानी कि 16 जो है वो 2 बार 2 हिस्सों में बढ़ता है, यानी कि 4 की पावर 2 हो जाती है। यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने इसको इस तरह से चेंज किया है, 16 को 4 की पावर 2 में चेंज कर दिया है। अभी लेकिन क्योंकि यहाँ पर 4 की पावर x है और ये हमारा एक सिंगल नंबर है, या हम ये कह सकते हैं ये अंश के तौर पर है, लेकिन यहाँ पर हमारा 4 जो है वो एक रेशनल नंबर में ऊपर हम देख सकते हैं फ्रैक्शन के तौर पर दिया हुआ है 1/4 की पावर 2। तो हमें अंश अलग है और हर अलग है, यानी कि न्यूमिनेटर अलग है और डिनोमिनेटर अलग है, तो हमें इसको भी ऊपर की साइड ले जाना पड़ेगा। जैसे ही हम किसी नंबर को नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, यानी कि बटे के नीचे की संख्या को
बटे के ऊपर लिखते हैं तो संख्या तो वही रहती है और पावर भी वही रहती है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज किया जाता है कि पावर का निशान बदल जाता है, सिंबल चेंज हो जाता है। यहाँ पर पावर जो थी वो 2 थी, जब किसी सिंबल के साथ पावर या नंबर नहीं लिखा होता तो वो प्लस का होता है। जैसे ही वो माइनस का होता है तो उसके साथ निशान लगाना पड़ता है। तो जब हमने 4 को बटे के नीचे की बजाय बटे के ऊपर लिख दिया तो क्या हुआ, नंबर वही रहा, घात भी वही रही, लेकिन वो माइनस के चिन्ह के साथ चेंज हो गई। यानी कि यहाँ पर x की पावर 4 की पावर x है इक्वल 4 की पावर -2 हो गई और बटा 1 यहाँ पर नीचे आ गया। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x की पावर 4 इक्वल 4, जैसे ही हम लेकर आएंगे तो x की पावर -2 हो जाती है। अब यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर शुरू में ही किया था। नाउ कंपेयरिंग, इतना करने के बाद हम कंपेयर कर सकते हैं। नाउ कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड की जब हम पावर्स कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमारा बेस बिल्कुल सेम हो चुका है, तो यहाँ पर x की पावर तो x बराबर -2 हो जाए और यहीं पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की पावर 2x - 1 इक्वल 343। 343 को हम इस तौर से लिख सकते हैं 343 इक्वल 7 × 7 × 7 इक्वल 7 की पावर 3। यानी कि हमने ऐसा क्यों किया है, ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ 7 है तो हमें भी इसको 7 के रूप में चेंज करना होगा ताकि हम दोनों को कंपेयर कर सकें। 7 की पावर 2x - 1 इक्वल 7 की पावर 3। दोनों तरफ बेस हमारा बिल्कुल सेम हो चुका है, इधर भी 7 आ गया है और इधर भी 7 है, दोनों तरफ 7 आ गया है। दोनों तरफ जब 7 आ जाएगा, क्योंकि हमारा बेस एकदम सेम है, तो हम क्या करेंगे, पावर को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द पावर्स। तो जब पावर्स को कंपेयर करेंगे 2x - 1 इक्वल 3, यानी कि हम बेस को छोड़ देंगे, दोनों तरफ 7 जो है उसको छोड़ देंगे, बस इनकी जो घात लिखी हुई है हमारी उनको हम बराबर बराबर लिख देंगे। तो सबसे पहला काम हमें याद रखिए यही करना होता है कि हमारे ऐसे सवालों में जिसमें x की वैल्यू फाइंड करनी हो, x का मान ज्ञात करना हो और वो घात के तौर पर दिया हुआ हो, तो उसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ जो हमारा नंबर है जिस पर घात लगी हुई है, जैसे कि यहाँ पर 7 के ऊपर घात लगी हुई है, यहाँ पर जो हमारा सवाल था यहाँ पर 3 के ऊपर घात लगी हुई है, यहाँ पर 4 के ऊपर घात लगी हुई है, तो हमें दूसरी साइड के नंबर को भी उसी में चेंज करना होता है। और जब दोनों नंबर सेम हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पावर्स को कंपेयर कर देते हैं और कंपेयर करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पावर कंपेयर की और बस लिखने में ही हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से यहाँ पर भी पावर कंपेयर की और लिखने में ही हमारा आंसर आ गया। लेकिन यहाँ हमने पावर कंपेयर की, यहाँ लिखते ही हमारा आंसर नहीं आएगा, अभी हमें इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2x - 1 को हम इक्वल के दूसरी साइड लेकर जाएंगे, यानी कि 3 की तरफ लेकर जाएंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जब भी हम किसी संख्या को बराबर के दूसरी तरफ, निशान के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो उसका निशान चिन्ह बदल जाता है, माइनस की संख्या प्लस में हो जाती है, तो +1 हो गया। अब हम इसको लिखते हैं 2x + 3 + 1 4 हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पर 2 जो है और यहाँ पर 4 है, हम क्या करेंगे, दोनों साइडों में 2 से डिवाइड कर देंगे। 2x/2 इक्वल 4/2, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ 2 से जब काटेंगे तो यहाँ रह जाएगा 2, 4 को 2 में चेंज कर दिया जाएगा, तो यहाँ हो गया x इक्वल 2 और यही हमारी x की वैल्यू हो जाती है। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने की, उस क्वेश्चन में की और उस क्वेश्चन में की। तो इसी तरह से हम क्वेश्चंस में आसानी के साथ वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चंस हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4x इक्वल 1/81। ये क्वेश्चन कुछ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता है, लेकिन वहां पर फर्क है कि यहाँ पर 81 सामने दिया हुआ है और यहाँ पर 81 अपॉन में दिया हुआ है। सेम वही काम करेंगे जैसे हमने वहां उसको 3 में चेंज किया, यहाँ पर भी हमें इसको 3 में ही चेंज करना है, क्योंकि हमारा बेस 3 ही दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 3 में चेंज कर देंगे। जब
3 के रूप में चेंज करेंगे तो 3 की पावर 4 हो जाएगी, 3 की पावर 4 हो जाएगी। और अब इसको जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था यहाँ पर कि किसी बटे के नीचे की संख्या को, यानी कि हर को, डिनोमिनेटर को जब हम ऊपर की साइड लेकर जाते हैं तो उसकी पावर का जो चिन्ह है, सिंबल है, वो चेंज हो जाता है। यानी कि प्लस की पावर तो माइनस की हो जाती है और माइनस की पावर प्लस में चेंज हो जाती है। यहाँ पर पावर प्लस की है, इसीलिए ऊपर जाकर पावर माइनस की हो जाएगी, यानी कि 3 पावर -4। अब हमारा दोनों तरफ बेस सेम हो चुका है, तो जैसा अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने बताया, जब भी बेस सेम हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे पावर्स को, कंपेयरिंग ऑफ पावर्स, पावर को कंपेयर करेंगे, यानी कि बेस छोड़ देंगे और पावर्स को यहां लिखेंगे -4। दोनों तरफ 4 4 है, अभी हम क्या करेंगे, दोनों साइड 4 से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो x इक्वल -1 हमारा आंसर हो जाता है। सिंपल इसी तरह से कई क्वेश्चंस होते हैं जो हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दी जाती है। और अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।